Hello students, now we'll start unit 3 which deals with management development. Now every organization needs to develop its staff. क्यों? स्टाफ का डेवलपमेंट किसके लिए ज़रूरी है? क्या कंपनी को फ़ायदा होता है, ऑर्गेनाइजेशन को फ़ायदा होता है स्टाफ डेवलपमेंट से? आंसर है यस, यस एंड यस, और कोई इसका आंसर नहीं है। नाउ व्हाट हैपेंस इन मैनेजमेंट डेवलपमेंट? व्हाट वी ट्राई टू डू इज टू डेवलप आवर की एम्प्लॉयज़। हमारे जो की एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको डेवलप किया जाता है ताकि वो आने वाले कल में ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से चला सके। They should have the capacity and capability to run the organization. Right now, they may at the bottom level or middle level in the management, but in future, when they will be on a higher post, तो जो एक strategic thinking develop होना चाहिए, वो develop होना बहुत ज़रूरी है employees की। That's why management development plays a very vital role. If someone ignores the concept of management development, that organization is going to fail. Please mark my word. क्योंकि you are not investing in the employees. If you are investing in employees, you will get the return. Please note that investing in the employees is investment. Okay, it is not an expenditure. Okay, please note that. हमारी मेंटेलिटी क्या होती है? एम्प्लॉयज़ पे खर्चा किया, उनके डेवलपमेंट पे खर्चा किया, इट्स मीन्स ये खर्चा हो गया, इट्स एन एक्सपेंडिचर। नो डियर, इट इज नॉट एन एक्सपेंडिचर, इट इज एन इन्वेस्टमेंट। सो इन्वेस्टमेंट का रिटर्न मिलता है। ओके, एज वी ऑल नो why we invest? To get some return. So here in this case, in management development, we are investing in our employees for their development, which will ultimately benefit organization only. So you should be remember कि ये waste of time and money नहीं है development. कोई भी development program जो organize किया जाता है, it's not waste of time and it is not for fun कि मजे के लिए चलो कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड कर लिए, कुछ डेवलपमेंट प्रोग्राम अटेंड कर लिए। इट इज़ नॉट लाइक दैट। ऑर्गेनाइजेशन आर सीरियसली इन्वेस्टिंग इन द एम्प्लॉय। जो आज जो बड़े बड़े नाम आप जो लेते हैं विद रिस्पेक्ट्स, ऑर्गेनाइजेशन लाइक टाटा, रिलायंस, एयरटेल, ओके, ये ऑर्गेनाइजेशन एक दिन में इतनी बड़ी नहीं हो गई है। दे हैव इन्वेस्टेड इन द पीपल, उन्होंने अपने लोगों में इन्वेस्टमेंट किया है। So they were able to attract good talent also. इनका जब एक नाम हो गया, इन्फोसिस फॉर एग्जाम्पल, IT सेक्टर में इन्फोसिस हो गया, और आपका विप्रो हो गया, ओके, एसेंचर हो गया, these are well known respected name in the industry. They invest lot of money on their employees, on their development itself. Okay, so please note that management development consists of all the activities by which executive learn to improve their behavior and performance. So that is what it is. So see, we all have certain set of behavior which may be not be positive behavior. Okay, so what happen if our behavior are not positive? It will affect the organization. Now organization में जो बड़े लोग होते हैं, जो सीनियर होते हैं, they identify कि भाई ये बंदे में इस चीज़ की कमी है। For example, the person might be not be good in negotiation skill. उसमें नेगोशिएशन करने की जो क्षमता है वो सही नहीं है, स्किल उसमें बराबर नहीं है। सो व्हाट ही विल डू, नॉट ही, व्हाट ऑर्गेनाइजेशन विल डू, सुपीरियर विल डू, कि भाई ये बंदे को नेगोशिएशन स्किल का के लिए ट्रेन करना चाहिए, इनको डेवलपमेंट करना चाहिए। इसका यहाँ पे ये लैक करता है हमारा बंदा। सम पीपल माइट नॉट बी गुड इन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। नाउ दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ पे आपके कलीग से, जो आपके साथ काम कर रहे हैं, उठ रहे बैठ रहे हैं, आपके बॉस से कुछ इश्यूज हो रहे हैं रेगुलरली ड्यू टू सम सर्कमस्टेंसेस विच आर कंट्रोलेबल एंड योर बिहेवियर इज नॉट अप टू द मार्क, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका ही नाम खराब होगा। ओके, सो दिस पीपल विल आइडेंटिफाई कि भाई दिस पर्सन रिक्वायर्ड एटीट्यूड चेंज का डेवलपमेंट प्रोग्राम, मतलब ही हैज टू चेंज हिज
attitude. Instead of blaming others, he has to take responsibility of the situation. तो इस टाइप के बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम, डेवलपमेंट प्रोग्राम रेगुलरली ऑर्गेनाइजेशन करती रहती है, वेयर दे आइडेंटिफाई द पीपल हु विल बी गोइंग थ्रू दिस डेवलपमेंट प्रोग्राम. सो ये बहुत ज़रूरी है, प्लीज नोट दैट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टास्क. नाउ दिस टाइप ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम कौन करता है? जनरली देयर आर two sets of people who do this program. It can be in-house also. In-house मतलब क्या होता है? You may have full-time people who are dedicated for all this type of program, who will be taking the development program, and we hire external consultant also. We मतलब company hire external consultant also. Okay, so that the development programs can run smoothly. जो अपने फील्ड में एक्सपर्ट है उसको हायर कर देते हैं. ना न्यू इमर्जिंग फील्ड आर लाइक नॉलेज मैनेजमेंट हो गया, आपका इमोशनल इंटेलिजेंस हो गया. ये सब जो उभरती हुई फील्ड है जो बहुत इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, एम्प्लॉयज़ के लिए, कि ऑर्गेनाइजेशन इन्वेस्ट इन दिस पीपल. जो कंसल्टेंट आते हैं दे आर हायर्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन फॉर 1 day 2 day 3 day एज द डेवलपमेंट प्रोग्राम जैसा भी डिज़ाइन किया होगा. एंड दिस पीपल दे गिव देयर एक्सपर्ट एडवाइस ड्यूरिंग दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम. So it can be internal also. This development program can be organized by internally, and you can have your in-house faculty, or faculty can be hired from outside. We call them consultant. So this is the one way of doing a management development program. Now what are the features of management development program? That is MDP in short. इसके features क्या है? We'll discuss one by one. There are around 5 to 6 features. Let's analyze one by one. It's a planned and organized thing. Now see, management development program जो होता है, ऐसा नहीं होता है कि हमको साल में 5 प्रोग्राम करना है तो चेकलिस्ट बना ली, तुमने 5 अटेंड कर लिया, ओके, आपका इंक्रीमेंट 10% पक्का है. सी इंक्रीमेंट ऑल्सो डिपेंड ऑन द मैनेजमेंट प्रोग्राम्स यू हैव अटेंडेड. सो इस टाइप के अगर एटीट्यूड से आप मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम कर रहे हैं, देन यू आर जस्ट डूइंग ए फॉर्मेलिटी. आप क्या कर रहे हैं? फॉर्मेलिटी कर रहे हैं. तो शुड बी प्लान एंड ऑर्गेनाइज. मतलब क्या होता है? एक प्लानिंग के साथ करना है. वी हैव टू आइडेंटिफाई द ट्रेनिंग नीड एनालिसिस, कि भैया ये बंदों में, हमारे एम्प्लॉयज में क्या कमी है, एंड स्पेसिफिक बंदा कैन बी आइडेंटिफाई. उसको मैप करेंगे, भाई इस बंदे में ये कमी है. अभी थोड़ी देर पहले मैंने जैसे आपको बताया, किसी में नेगोशिएशन स्किल की कमी होगी, किसी में सेलिंग स्किल की कमी होगी, किसी में इंटरपर्सनल स्किल की कमी होगी, किसी में, ओके. तो ऑल दिस स्किल नीड्स टू बी एनहांस्ड. उसको पॉजिटिव पॉलिश करके उसको अच्छा करना है. सो एक जो जब व्हेनेवर वी आर ऑर्गेनाइजिंग ऑल दिस थिंग, तो वी हैव टू थिंक, वी हैव टू मैप द एम्प्लॉयज कि किसमें क्या कमी है, एंड डिपेंडिंग ऑन दैट वी हैव टू ऑर्गेनाइज द ट्रेनिंग कैलेंडर ऑल्सो. डेवलपमेंट कैलेंडर, भैया अभी हमको इतने तारीख को ये प्रोग्राम करना है. अब ऑर्गेनाइज करना है तो व्हाट यू रिक्वायर मेनी थिंग्स. फॉर एग्जांपल लॉजिस्टिक इश्यूज, कहाँ करना है, होटल में करना है, या वी हैव टू ऑर्गेनाइज इन आवर कैंपस ओनली, ओके. Can we do in-house or outside consultant is required? If outside consultant is required, we have to take his appointment. We have to negotiate his fees. So all these things will come under this organizing a development program. Next is it's a continuous process. जैसे मैंने आपको बताया है, जैसे सांस लेते हैं हम लोग, it's a continuous process. ऐसा नहीं कि हम एक बार सांस लिया दिन भर लेने की जरूरत नहीं, या एक बार नहा लिए तो अगले दिन नहाने की जरूरत नहीं. सेम अप्लाइज टू ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑल्सो. जो डेवलपमेंट होता है कभी रुकता नहीं है. प्लीज नोट दैट. यू मे बी 10 years, 20 years, 30 years, 40 years, 50 years. योर डेवलपमेंट शुड नेवर स्टॉप. सो ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है? इससे कंटिन्यूस प्रोसेस, अपनी ये प्रोग्राम कंटिन्यूसली रन करती ही रहती है ऑर्गेनाइजेशन एट रेगुलर इंटरवल. एंड दे हैव द वेल डिफाइंड टीम. जो बिग ऑर्गेनाइजेशन के, दे हैव डेडिकेटेड टीम फॉर दिस प्रोग्राम्स ओनली. कि आपका काम ही है, आपको हायर इसलिए किया गया है कि आपको डेवलपमेंट प्रोग्राम करना है, ऑर्गेनाइज करना है और उसको प्लान करना है. ऑल द एक्टिविटी इन्वॉल्व, इट्स योर बेबी, ये आपका बच्चा है, आप संभालिए. आप इसको जो ट्रेनिंग का पार्ट है, जो डेवलपमेंट का पार्ट है, उसको आप देखते रहिए. तो फुल टाइम देयर आर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट मैनेजर इन ऑर्गेनाइजेशन. उनका काम यही होता रहता है, ओके. इट कैन बी पैन इंडिया ऑल्सो. पैन इंडिया मतलब होता है पूरे इंडिया में एक साथ. अगर आपकी बहुत सारी ब्रांचेस हैं, बहुत सारे एम्प्लॉयज हैं, आपका हेडक्वार्टर मुंबई में है, तो यू कैन नॉट कॉल एवरीवन टू मुंबई, ओके. सो समटाइम दिस प्रोग्राम आर पैन इंडिया. पूरे इंडिया में हर बड़े बड़े शहरों में चलता रहता है रेगुलर इंटरवल. इट्स गाइडेड बाय सेल्फ डेवलपमेंट. नोट इज सेल्फ डेवलपमेंट. सी आई हैव द मोटिवेशन कि मैं अच्छे से बात कर सकूं. द वे
and I should convince other if I am to be good faculty, good teacher. अगर मुझ में ये फीलिंग आ रही है कि मुझे और अच्छे से बात करना है और अच्छे से अपने जो वर्ड्स का चुनाव करना है, then what will I do? If some training program and development program is going on where they will give me idea how to improve my communication skills, how can I become a better teacher on online mode, so will I not attend it? Yes, I will try to attend it because it's for my own self development. इसी तरह जब भी कोई एम्प्लॉयज को डेवलपमेंट प्रोग्राम में भेजा जाता है तो उसमें एक एटीट्यूड होना चाहिए कि इट्स फॉर माई सेल्फ डेवलपमेंट, से मेरा फायदा होने वाला है. ओके, एंड ही शुड गेट दैट फीलिंग, वो फीलिंग आना चाहिए. अगर वो फीलिंग नहीं आ रहा है तो उसका आप जबरदस्ती अगर भेज रहे हैं तो उसका आउटपुट 0 निकलेगा. प्लीज नोट दैट. नेक्स्ट इज फोकस ऑन डेवलपिंग कंसेप्चुअल एंड ह्यूमन स्किल. नोटिस ह्यूमन स्किल क्या है, जो मैनेजर लेवल के जो लोग होते हैं दे डोंट डू डे टू डे एक्टिविटी में इन्वॉल्व जनरली नहीं होते हैं. वो शॉप फ्लोर पे जो एम्प्लॉय होते हैं वो करते हैं. नाउ देयर एक्टिविटी विल बी लाइक हाउ टू हैंडल ह्यूमन इमोशंस. नाउ शॉप फ्लोर पे इफ यू आर ए मैनेजर देन बी 5, 6, 7 पीपल अंडर यू, 10 पीपल अंडर यू. उनके बहुत सारे इश्यूज होंगे आपस में, डिपार्टमेंटल इश्यूज होंगे. ओके, विच यू हैव टू हैंडल, दैट इज ह्यूमन स्किल. आपको वो स्किल डेवलप करना पड़ेगा कि इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है हमको. So that is known as human skill. If you are a good manager, one of the quality of good manager is he has ability to handle any situation. Okay, which is not technical in nature. Please note, which is not related to job. जो शॉप फ्लोर पे काम कर रहा है, it can be related to interpersonal relationship. It can be related to say, सर ये बंदा मुझे बुली कर रहा है, आप इस पे एक्शन लीजिए. और it can be simple thing later, I want a leave. Please sanction my leave, but you are not in position to give the leave because it's a peak season. अगर एक एम्प्लॉय चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, सेल्स कम हो जाएगी. So now see, these are very sensitive issues which you need to handle and you cannot use rough language and all that type of language कि एम्प्लॉयज के साथ. You have to be very diplomatic in handling. तो ये सब जो स्किल होती है मैनेजर में होना चाहिए, जिसको हम ह्यूमन स्किल बोलते हैं. Okay, so these are the few features of management development programs. Next is what are the purpose and objective of management development program? To improve existing performance of manager in all level. जो भी मैनेजर हमारे होते हैं all level, there are say lower level manager, middle level and top level managers. Top level manager जो क्रीम होती है हमारे ऑर्गेनाइजेशन की, उनका जो भी काम होता है वो स्ट्रेटेजिक इन नेचर होता है. स्ट्रेटेजिक इन नेचर मतलब क्या होता है कि आज से 5 साल बाद 10 साल बाद क्या करना है ऑर्गेनाइजेशन को. ओके, वेयर वी आर राइट नाउ, वेयर वी वांट टू गो, इसकी जो प्लानिंग करते हैं ये टॉप मैनेजर करते हैं. जो मिडिल लेवल मैनेजर होते हैं, देयर इज अ लिंक बिटवीन लो लेवल मैनेजर एंड टॉप लेवल मैनेजर. इनका काम भी बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, दे गिव देयर फीडबैक regarding the management policies to the bottom level employee. उनको और bottom level का जो भी आता है concerns आते हैं regarding something, so they pass it to the top manager. तो इनका काम बहुत इंपॉर्टेंट है और ये इट्स अ वेरी थैंकलेस जॉब. मिडिल लेवल मैनेजर सबसे थैंकलेस जॉब है क्योंकि नीचे वाले भी उसको आई विल यूज द वर्ड टॉर्चर करते हैं और ऊपर वाले भी टॉर्चर करते हैं. ओके, नॉट इन दैट सेंस टॉर्चर. ओके, नाउ लोअर लेवल मैनेजर ही जनरली इज इन्वॉल्व इन डे टू डे एक्टिविटीज. तो उसका काम दूसरे लेवल का होता है. कौन आया, कौन गया, आज कितना प्रोडक्शन करना है, फॉर एग्जांपल आज कितनी सेल करनी है. सो ये जो डे टू डे एक्टिविटी होती है जो उनको हम लोअर लेवल मैनेजर बोलते हैं. सो उनकी हर स्किल को हमको इम्प्रूव करना है. अभी लोअर लेवल मैनेजर को मिडिल लेवल तक के काबिल बनाना है तो उसके लिए हमको उनका डेवलपमेंट करना पड़ेगा. मिडिल लेवल मैनेजर शुड बी प्रमोटेड टू टॉप लेवल मैनेजर. इन लास्ट यूनिट वी हैव डिस्कस अबाउट सक्सेशन प्लानिंग. दिस इज व्हाट सक्सेशन प्लानिंग इज ऑल अबाउट. यू आर ग्रूमिंग एन एम्प्लॉयज हु आर एट राइट नाउ जूनियर लेवल कि वो सीनियर लेवल पे आ जाए. ओके, नेक्स्ट इज to encourage existing manager to increase their capacity to assume and handle greater responsibility. जो आज हमारे मैनेजर हैं, those who are right now at a particular position, उनकी responsibility और अच्छे से वो हैंडल करते हैं. They should be able to handle the responsibility in a good manner. तो उनके लिए you can have a management development program. So they should have confidence in handling more responsibility. Okay, next is to enable organization to have the availability of required number of managers with
the required skill to meet the present and anticipated future need of the organization। मतलब क्या होता है, you should have pool of manager जो काबिल लोग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारी इंडियन क्रिकेट टीम होती है तो उसमें 11 लोग खेलते हैं, ओके, बट अगर आप देखें कुछ इमरजेंसी हो जाए तो 2-3 बंदे एक्स्ट्रा स्पेयर में रखे रहते हैं। तो देयर आर 14 to 15 people who are involved in Indian cricket team। Now same thing should happen to manager। We should have backup in inventory of good managers जो हर उसमें काम आ सके। सो यू शुड रिमेम्बर कि जो भी फ्यूचर में वट एवर नीड में कम्स अप, मैन पावर प्लानिंग नीड्स में कम अप, सो यू शुड हैव टैलेंटेड पीपल इन आवर ऑर्गेनाइजेशन रेडी। वो रेडी होना चाहिए, लाइक मिलिट्री इज ऑलवेज रेडी, तो वी शुड हैव दिस पीपल हु आर ऑलवेज रेडी। नेक्स्ट इज टू रिप्लेस एल्डरली executive who has risen from rank by highly competent and academically qualified profession। You have to replace the people also। कुछ लोग रिटायर होने वाले होंगे। Next, to provide opportunity to executives to fulfill their career aspiration। Now everyone has some aspirations। हमारे और आपके भी aspiration होते हैं कि हम तरक्की करें, जॉब में, पर्सनल लाइफ में तरक्की करें। Now वो तरक्की करने के लिए हमको उनका डेवलपमेंट करना पड़ेगा। देन ओनली दे विल बी एबल टू मूव अहेड इन द ऑर्गेनाइजेशन, अदरवाइज दे विल रिमेन स्टैग्नेंट हो जाएंगे तो फ्रस्ट्रेशन आ जाएगा। ओके, सो ऑर्गेनाइजेशन शुड टेक केयर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एवरी एम्प्लॉयज। उनको देखना पड़ेगा कि हमारे जो भी एम्प्लॉयज जो हैं उनका डेवलपमेंट हो, हर हाल में किसी भी तरह डेवलपमेंट होता रहे। तो उनके जो करियर का एस्पिरेशन है कि आज मैं जूनियर लेवल मैनेजर हूँ, कल मैं मिडिल लेवल बनूंगा, उसके बाद मैं शायद CEO भी बन सकता हूँ। सो जो एस्पिरेशंस होते हैं उसको फुलफिल करना ऑर्गेनाइजेशन की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक तरीके से। सो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे करेंगे? बाय ऑर्गेनाइजिंग सम डेवलपमेंट प्रोग्राम। नेक्स्ट इज टू इंश्योर दैट मैनेजरियल रिसोर्सेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर यूटिलाइज्ड ऑप्टिमली। व्हाट इज ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन रिसोर्स? बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, नो वेस्टेज। तो जो भी मैनेजर है उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं रोज आके वही काम कर रहा हूँ, कुछ मेरा जो टैलेंट है उसका सही से इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। ओके, आई एम अंडर यूटिलाइज्ड। ओके, अंडर यूटिलाइज मतलब क्या होता है कि मेरे में जो काबिलियत है उसका पूरा इस्तेमाल ये ऑर्गेनाइजेशन नहीं कर पा रही है। ओके, सो दैट इज नॉन एज अंडर यूटिलाइजेशन। दैट फीलिंग शुड नॉट कम्स इन, दैट इज इट इज अ ड्यूटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और उनके जो मैनेजर्स होते हैं जो टॉप लेवल, दे शुड आइडेंटिफाई कि भैया ये हीरा है हमारे पास, तो इसको हीरे जैसे काम कराया जाए। ओके, सो दैट इज नॉन एज व्हाट यू कॉल ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स होना चाहिए हर एम्प्लॉयज का। जो जितना काबिल है उससे उतना काम आप निकलवाइए। अगर उससे आप कम काम लेंगे देन दैट कैन आल्सो लीड टू फ्रस्ट्रेशन, प्लीज नोट दैट। Then to replace elderly executive, as we have discussed in the last unit also, people retire also, people die also। तो जो elderly executive होते हैं वो चले जाएंगे और नई जनरेशन आएगी, तो हमको नई जनरेशन को क्या करना है? आगे बढ़ाना है। तो वो आगे कैसे बढ़ेंगे? जब हम ट्रेन करेंगे। सो दिस सक्सेशन प्लानिंग इज कंटिन्यूस प्रोसेस, इट गोज ऑन एवरीवेयर। अब भारतीय सेना देख लीजिए, भारतीय सेना में यंग लोग को लिया जाता है और जो ओल्ड पीपल होते हैं वो रिप्लेस होते हैं, मगर ये यंग पीपल जो को ट्रेनिंग कौन देता है? सीनियर्स को ओनली गिव। ओके, एंड व्हेन दे रिटायर आल्सो। सिमिलरली दिस साइकिल गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन। सो फॉर सक्सेस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन दिस शुड गोज ऑन कंटिन्यूअसली। Now, what is process of MDP? Management Development Program का process क्या है? Analysis of development needs means you have to identify the needs of the needs or area where your employee needs improvement। आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि मेरे एम्प्लॉयज को कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। और आपने आइडेंटिफाई कर ली, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा? लेट मी डिस्कस अप्रेजल ऑफ प्रेजेंट मैनेजरियल टैलेंट। सेकंड क्या है? यू हैव टू अप्रेज ओवरऑल। आपको एक पूरे और अपने ऑर्गेनाइजेशन का एक अप्रेजल लेना पड़ेगा कि हमारे एम्प्लॉयज कहाँ पे सबसे ज़्यादा लैकिंग हुए हैं, इन विच फील्ड दे आर लैकिंग। Are they lacking in negotiation skill? Are they lacking in intercommunication skill? Are they lacking in customer service skill? So you have to have an overall picture। आपने 7-8 area identify कर लिए where you need to develop your employees। It can be behavioral issue also, it can be other miscellaneous issues also। So depending on the priority you can go ahead with the development program। कि भाई सबको एक साथ तो नहीं भेज सकते, एक एक बैच बना के आपको भेजना पड़ेगा। सो यू हैव टू इन्वेंट्री ऑफ एग्जीक्यूटिव मैन पावर, आपको इसको स्टडी करना पड़ेगा कि यहाँ पे कितने एम्प्लॉयज हैं जिनको हम ट्रेनिंग में या डेवलपमेंट प्रोग्राम में भेज सकते हैं।
ओके, फिर आपको डिजाइन करना पड़ेगा प्रोग्राम, और जो प्रोग्राम डिजाइन किया है, एग्जीक्यूट किया है, फिर उसको इवेल्युएट करने का। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। आपने इतनी मेहनत की, इसका फायदा क्या हुआ? मीन्स आपने यू हैव आइडेंटिफाई द नीड कि भैया हमको एक डेवलपमेंट प्रोग्राम करना है इन द फील्ड ऑफ से कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, और हाउ टू गिव गुड सर्विस टू द एम्प्लॉयज, sorry, to the customer, not employees. Okay, sorry for that. So how to give good service to the customer. Now you have identified the training need कि भैया हमको यहाँ पे इस एरिया में हमारे एम्प्लॉयज थोड़ा लैक करते हैं, ओके, उनको हमको सॉफ्ट स्किल की ट्रेनिंग देना पड़ेगा। ना ट्रेनिंग आपने दे दिया, वो ना व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? यू हैव टू इवैल्यूएट द इम्पैक्ट ऑफ द ट्रेनिंग आल्सो। बिना ट्रेनिंग प्रोग्राम को उसका इम्पैक्ट जाने आपको पता नहीं चलेगा कि नेक्स्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम में और अच्छा हम क्या कर सकते हैं। सो यू विल गेट फीडबैक आल्सो, और आपको ये पता चलेगा कि यू हैव टू टेक द फीडबैक फ्रॉम द एम्प्लॉयज कि भैया आज का ट्रेनिंग प्रोग्राम आपको कैसा लगा, डेवलपमेंट प्रोग्राम कैसा लगा, आपको कुछ फायदा हुआ। देन यू हैव टू इवैल्यूएट द परफॉर्मेंस ऑफ योर एम्प्लॉयज आफ्टर द ट्रेनिंग प्रोग्राम। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इतनी मेहनत करके हमने ट्रेनिंग प्रोग्राम किया, डेवलपमेंट प्रोग्राम किया, तो उसका आउटकम क्या निकला? क्या एम्प्लॉय का बिहेवियर चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है? ओके, उसके एटीट्यूड की जो ट्रेनिंग हमने ली थी वो चेंज हुई है कि नहीं हुई है? दैट यू हैव टू इवैल्यूएट आल्सो। नाउ व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम? हेल्प्स एग्जीक्यूटिव टू अंडरस्टैंड कॉम्प्लेक्स बिजनेस एनवायरनमेंट। प्लीज नोट दैट आज का जो इन्वायरमेंट है, बिजनेस एनवायरमेंट, इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स, इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स बिजनेस एनवायरमेंट। सो डिसीजन मेकिंग इज नॉट वेरी इजी टास्क। यहाँ पर डिसीजन लेना बहुत मुश्किल है। लॉट ऑफ वेरिएबल्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल, जो आपके जो भी प्लान को मल्टीप्लाई बाई 0 कर देगा। फॉर एग्जाम्पल, आई जस्ट गिव एन एग्जाम्पल, लास्ट ईयर किसी ने प्लान किया हुआ कि नेक्स्ट ईयर हमारा इतना सेल होना चाहिए, ओके, फाइनेंशियल ईयर में प्लानिंग अच्छी कर दी ऑन पेपर, बट सडनली लॉकडाउन हैपन। तो सडनली क्या हो जाएगा? आपका जो भी प्लान था, जो एग्जिस्टिंग प्लान था उस टाइम वक्त का, मल्टीप्लाई बाई 0 हो गया। ओके, सो दिस इज व्हाट आई से कि एनवायरनमेंट हैज बिकम वेरी कॉम्प्लेक्स। सम न्यू टैक्स रिजीम में कम अप, या कुछ नया डेवलपमेंट हो सकता है टेक्नोलॉजी में, आपके जो टेक्नोलॉजी यूज करते हैं वो आउटडेटेड सडनली हो जाती है। ओके, सो दैट तो जो एग्जीक्यूटिव होते हैं वो सडन चेंज मैनेजमेंट में दे शुड बी एबल टू कोप अप कि भाई सडनली ये हो गया, तो एग्जीक्यूटिव शुड नॉट सरेंडर कि भाई आई कैन नॉट डू एनीथिंग। That mentality should not comes into the picture. So your executive should be trained. इनके mindset ऐसे develop करना है कि भाई in whatever situation is we have to come up, we have to remain positive और उसका solution हमको निकालना है। Okay, broaden the horizon. When you attend any development program, तो आपका जो सोचने का तरीका है वो बदल जाता है, because you're interacting with many people. From your peer also you get lot of information. और जो आपने जो consultant अपॉइंट किया है, one who is taking coaching you and giving the class, वो आपका जो सोचने का तरीका है, उसका जो विजन है वो बढ़ा देता है। तो that is broaden the horizon. Helps in dealing with labor also. Now as I have told you कि one of the key skill of a good manager is human relationship, human skill. That is how to deal with the humans. तो इसमें लेबर के साथ डील करना इज नॉट वेरी इजी टास्क। दोज हु वर्क्स इन द इंडस्ट्री दे नो कि सबसे वन ऑफ द टफेस्ट टास्क इज टू डील विद द लेबर, उनसे काम निकालना इट्स वेरी वन ऑफ द डिफिकल्ट टास्क। मगर हमको वी हैव हायर्ड देम, सो व्हेन वी हैव हायर्ड देम तो उनके हमको सर्विस किसी भी तरह उनसे सर्विस निकलवाना ही है, काम निकलवाना है ना। किसी भी तरह मतलब नहीं है कि आप डंडा लेके खड़े हो जाए काम करो। नाउ यू हैव टू बी वेरी डिप्लोमेटिक, यू हैव टू बी वेरी पोलाइट एंड यू हैव टू मेक हिम अंडरस्टैंड कि सर आपको किस लिए हायर किया गया, ताकि आप अपना ऑप्टिमम आउटपुट हमको दें। तो दिस इज हाउ यू कैन डू इट। हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग सोशियो इकोनॉमिक चेंज। नाउ जब मैनेजर होता है, अभी आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले, 20 साल पहले जो इंडिया था वो चेंज हुआ है कि नहीं हुआ? इट हैज चेंज। Now with this change, there is changes in the socio and economic environment of India also. Now with this changes, lot of things changes. The type of employee who joins. पहले क्या employees जो होते थे, when they used to join, they used to be like sir, sir, sir. Now today's generation, they are not bothered about sir, sir, sir. They demand respect also. Okay, and they will give you respect if they feel you are a respectable person. Please try to understand this point. By virtue of having a seat post
they will not give you respect. Okay, chances are like this. It's a new generation, please note it. So this is what new changes has taken place. So जो old mind के जो लोग होते हैं उनको लगता है कि बॉस आए, when boss enter the office area, everyone should stand up and say good morning. So these things are not true in today's world. ये समाज में चेंज आ चुका है. Okay, it's not like boss is coming, everyone is standing up. It's no more accepted norms now in corporate culture also. ठीक है. So this is what सोशो इकोनॉमिक चेंजेस का मतलब ये होता है कि आपको रेडी होना चाहिए कि समाज में क्या बदलाव आ रहे हैं. यू शुड बी अवेयर ऑफ इट. ओके, सो दिस इज व्हाट इज इट्स अबाउट मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम. सो वन थिंग आई वांट टू रिमाइंड अगेन कि जो फीडबैक होता है उससे क्या होता है कि आपको जो फ्यूचर में जो ट्रेनिंग प्रोग्राम होती है उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि भाई फ्यूचर में हमको अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम को और कैसे बढ़िया बनाया जाना है. आपने जो इवेल्यूएशन किया है बंदों का, यू हैव इवेल्यूएटेड दोस पीपल. सो आफ्टर द ट्रेनिंग प्रोग्राम व्हाट स्टिल दे आर लैकिंग नाउ आफ्टर अटेंडिंग अ ट्रेनिंग प्रोग्राम, तो आपको उनको वापस ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए भेजना है. और समटाइम इट माइट हैपन जो इंस्ट्रक्टर था ही वाज नॉट अप टू द मार्क, तो यू हैव टू लुक आउट फॉर गुड इंस्ट्रक्टर हु कैन चेंज देयर बिहेवियर एंड एटीट्यूड. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. In the feedback part which I missed it. Okay, then the evaluation of the training program should be objective. It should not be subjective. So we should always try to be objective so that जो bias होता है, जो bias पना आ जाता है, so that should not comes into the picture. There should be this evaluation should be on the basis of facts and figure, not on the basis of emotions. Please note that. That is the meaning of the word objective. Of the evaluation should be objective. Evaluation should be done by expert. This is very important. Expert कौन होता है? One who is really well known in his field. Any Tom, Dick and Harry cannot come and become expert and pass the judgment. Okay, if I am I am judge in any music show, for example Indian Idol, तो who judge the show? मैं तो नहीं जज कर पाऊंगा. Am I expert? No. I will have zero credibility, okay, among the audience also, among the participant also. So those who sits on the chair of judge, they are expert in the field. Same thing when you are evaluating any management development program. So they should be expert in their field. Expert knows the rules and regulation, and they know the feelings also. कि क्या कहाँ पे क्या चीज कम ज्यादा कर सकते हैं. They know the limit deviation क्या हो सकती है. So experts should be hired for evaluating the training program, and evaluation results should be provided to the trainees and their superior. जो भी evaluation हुआ है, से आपने you have attended a training program today. Now you gave your feedback, कैसा लगा, अच्छा लगा and all that. After 3 months, 4 months, okay, you have been evaluated. कि ट्रेनिंग प्रोग्राम करने से पहले ये बंदे में क्या क्या इश्यूज थे, एंड आफ्टर पोस्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम ये बंदे में क्या क्या चेंजेस आया, कुछ आया कि नहीं आया तो कितना आया. सो द पर्सन हु हैज अटेंडेड दैट MDP मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम, ही शुड बी अवेयर कि भाई मैं जब ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं अटेंड किया तो, और मैंने जो ट्रेनिंग प्रोग्राम आज अटेंड कर लिया है, आफ्टर अटेंडिंग अ ट्रेनिंग प्रोग्राम व्हाट चेंजेस हैज कम इनटू इन माय पर्सनालिटी. कुछ चेंजेस आए भी कि नहीं आए. So that is what it says. Evaluation results should be provided to the trainees and their superior also. Superior को भी आपको शेयर करना पड़ेगा, okay? Because he is a part of team. He is his mentor और mentee का relationship रहता है इनका. So that is what it says. Okay. So to sum up, I wish to say कि this management development program जो होता है, it helps the organization only. Okay. Beside the individual, that individual should have that मेंटेलिटी ऑफ सेल्फ डेवलपमेंट कि हमको सीखना है, हमको कुछ आगे बढ़ना है. ओके, आई शुड दैट एस्पिरेशन शुड बी देयर. दिल में एक आग लगनी चाहिए कि मुझे आई वांट प्रमोशन, मुझे समाज में आगे बढ़ना है, मुझे CEO बनना है. ओके, तो CEO बनने के लिए यू हैव टू डेवलप द ट्रेनिंग प्रोग्राम. इट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस. आई हैव टोल्ड यू, ये नहीं एक दिन का प्रोग्राम है कि आज
टीका लगा दिया, वैक्सीन लगा दिया तो अब ये बीमारी आपको कभी नहीं होने वाली। इट्स नॉट लाइक दैट। तो ऑल द डेवलपमेंट प्रोग्राम इट इज ऑलवेज कंटिन्यूअस प्रोग्राम। ओके, ये टीके वाला काम नहीं चलेगा कि पोलियो का लगा दिया आपको जिंदगी भर अभी पोलियो नहीं होने वाला है। ओके, सो दिस डेवलपमेंट प्रोग्राम इज ऑलवेज कंटिन्यूअस एंड इट इज नॉट बाउंडेड बाय एज। सो एंड इवन द मोस्ट सीनियर एम्प्लॉयज जो होते हैं, जो सीईओ लेवल के होते हैं, दे आल्सो अंडरगो डेवलपमेंट प्रोग्राम। मेनी बिग कंपनीज, एज आई हैव टोल्ड यू, दे हायर स्ट्रेटेजिक ट्रेनर्स जो अपने जो सीईओ में स्ट्रेटेजिक थिंकिंग डेवलप कराना चाहती है कि आफ्टर 10 years what should we do, what should be the direction of the company को किस एरिया में फोकस करना चाहिए, if it want to survive in long term। so ये सब डिसीजन होते हैं वो आज लिए जाएंगे, मगर उसका इम्पैक्ट आज से 5 साल बाद 10 साल बाद पता चलेगा। सो इवन द टॉप लेवल एम्प्लॉयज दे हैव, उनका भी आपको डेवलपमेंट करना पड़ेगा इन द इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सो प्लीज नोट दैट दीज आर वेरी सीरियस इश्यूज जो हम लोग ने अभी डिस्कस किया है। पीपल टेक इट लाइटली कि डेवलपमेंट प्रोग्राम में जाके फन करके आते हैं। इट्स नॉट लाइक दैट। तो टू सम अप, डेवलपमेंट प्रोग्राम, ऑल द मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम आर नेसेसरी एंड इट इज फॉर द गुड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ओनली। थैंक यू।